वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स। आज हम यहाँ सेंट्रल मैदान ठाणे में हैं और स्पोर्टिंग क्लब कमेटी ये इस संस्था का नाम है और इसको 100 साल पूरे हुए हैं। ठाणा का ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट जो है 1924 में यहाँ से शुरू हुआ। आज हम लोग जिस बिल्डिंग में खड़े हैं वहाँ एक छोटी सी प्रीमाइसेस हुआ करती थी और तब से 1924 से आज 2024 है और आज यहाँ है हम लोग। और यहाँ जो है ठाणे की टोटल ग्रास रूट क्रिकेट जो है यहाँ से ही बच्चा जो है शुरुआत करता है। तभी भी वही चीज़ें थी, आज जो है ज़रा सी चेंजेस हुई है। कुछ प्रैक्टिस विकेट्स जो है वो ठाणे शहर जैसे बढ़ गया है वैसे काफ़ी हुई है, लेकिन बेसिकली मेन क्रिकेट जो है इस ग्राउंड में खेली जाती है। यहाँ प्रॉपर विकेट्स है और ठाणे का क्रिकेट का शुरुआत जो है वो यहाँ से होता है। कुछ यहाँ के ऑफिस बेरर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो है ठाणे क्रिकेट के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में यहाँ के ही सीनियर क्रिकेटर्स से जो है जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मक्का है। जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट की मक्का है, ऐसे ये ठाणे की क्रिकेट की मक्का है। ये सेंट्रल ग्राउंड है और यहाँ हम लोग आज खड़े हैं। 1984 में जो है ठाणे दादोजी कोंडदेव स्टेडियम जो है ठाणे में उसकी स्थापना हुई और वहाँ जो क्रिकेट जो है वो बेसिकली वहाँ चली गई। जैसे हम लोग ने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि 2017 से जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 23 से लेके मैचेस की शुरुआत यहाँ हुई। उसके बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी जो है वो यहाँ खेली गई और रिसेंटली भी जो है वनडे विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी जो है यहाँ खेली गई स्टेडियम में। तो ये ज़रा सा शिफ्ट जो है टॉप लेवल की क्रिकेट वहाँ हुई है, लेकिन यहाँ जो है इस ग्राउंड में जो है कई लीजेंडरी क्रिकेटर्स जो है वो खेल के गए हैं। मंसूर अली पतौड़ी से लेके सुभाष गुप्ते से लेके सलीम दुरानी, ये सब जो है यहाँ इस ग्राउंड में खेले हुए हैं। नमस्कार, वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स। और आज हम जो है स्पोर्टिंग क्लब सेंट्रल मैदान ठाणे में हैं और हम आज बात करने जा रहे हैं स्पोर्टिंग क्लब के चेयरमैन राजेश मडवी जी। वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स राजेश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये साल जो है आपका 100th ईयर है, ठीक है ना? तो ये 100 साल के जो आपके प्लान्स है, देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो डेफिनेटली अच्छा करने की कोशिश आप करोगे ही करोगे। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने किया है और आगे भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो 100 साल के आपके प्लान्स आप ज़रा सा बताए तो बेटर होगा। मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ये जो ऐतिहासिक क्लब है जिसके 100 साल पूरे हुए उसका चेयरमैन बनने का मौका मिला। मैं शतशः आभारी हूँ सबका। ये दिस इज़ क्या बोलते हैं उसको, पंढरी ऑफ क्रिकेट, ठाणा के क्रिकेट का ये मदर लैंड है, मैदान है, जहाँ पे ठाणा के बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं यहाँ से खेल के कितने तो आगे बढ़ चुके हैं। खंडू रांगनेकर से ये परंपरा है और यहाँ पे हमने हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। स्पोर्टिंग क्लब कमेटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से उनके साथ डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज़ है, ये बिल्डिंग हमने खड़ा कर दिया है और जो है नेट्स है, इतने नेट्स है। फिर हमने तो कोविड के पहले नाइट क्रिकेट भी शुरू किया था, लेकिन आगे वो बढ़ा नहीं। फिर अंडर 12, अंडर 14 हमने ये किया। महिला क्रिकेट इधर हम महिलाओं के लिए अच्छा। आप लेडीज़ क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आज की तारीख में जो है आप स्पोर्टिंग क्लब की अंडर 12 की टीम है, अंडर 14 की है, अंडर 19 की भी टीम है और अकॉर्डिंगली जो है सीनियर क्रिकेटर्स की भी टीम है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके डेफिनेटली कुछ तो प्लान आपके क्लब के टीम के बारे में तो होगा ही होगा। तो उसके सिवा तो आप ये अंडर एज टूर्नामेंट जो है शुरू नहीं करेंगे। तो ये टीम के बारे में आप क्या सोच रहे हो? एज ए स्पोर्टिंग क्लब की टीम जो है वो स्ट्रांग हमेशा रही है, लेकिन आपके आने के बाद हमने ये बदलाव देखा है कि आप जो है यंगस्टर्स को जो है ज़्यादा मौका देते हो, ना कि एस्टैब्लिश प्लेयर्स, ताकि आपका प्लानिंग इस तरीके से हो कि आने वाले दिनों में जो है इन्हीं में से जो है आपकी टीम जो है अच्छी बने और जो टैलेंटेड क्रिकेटर है वो आगे बढ़े। तो ये तो प्लान नज़र आ जाता है वैसे। तो ये प्लान जो है आपने मतलब इसके बारे में जो सोचा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये हमें आपसे ही जानना है। जो 100th ईयर है ये क्लब का, तो हमारे
दिमाग में जो हमारी कमिटी है, बहुत सारे प्लान्स हैं। समझो हमने शुरुआत करी तो अंडर 16 की टूर्नामेंट लेने के लिए भी हमने एमसीए से ये किए। एमसीए का हमेशा हमारे क्लब को सपोर्ट रहता है, और ये 100 ईयर में जो हमारे अभी तक पुराने जहाँ यहाँ पे खेले या प्लेयर्स हैं, उनको फेलिसिटेट करना, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें लेना। और यहाँ से ये ग्रामीण जो भाग है, यहाँ के प्लेयर्स बहुत उम्दे ही रहते हैं। ये सिर्फ मुंबई तक पहुँचते नहीं, इसके लिए उनको यहाँ पे हर यानी अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 महिला क्रिकेट, सब चीज़ के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है। और यहाँ से मुंबई अच्छे अच्छे प्लेयर मुंबई के टीम में दिखने चाहिए, ये हमारा प्लानिंग है। और क्रिकेट छोड़ के भी और भी जो खेल है वो भी यहाँ आगे चल के फ्यूचर में खेले जाएंगे, ये हमारा मानस है। ओके, अभी जहाँ तक वुमेंस क्रिकेट की बात रही, ये साल जो है आपका चौथा साल था। 4 साल से जो है आप लगातार जो है वुमेंस क्रिकेट को जो है ज़्यादातर मौका दे रहे हैं। यहाँ लीग टूर्नामेंट हर साल आप करते हो दिसंबर में। तो ये जो आइडिया है वुमेंस क्रिकेट के बारे में, इसके बारे में आपने 4 साल पहले सोचा था, और उसका जो परिणाम है कि आजकल ऑलमोस्ट 13 टूर्नामेंट जो है वो गर्ल्स के जो है चालू है मुंबई में। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि 4 साल पहले जो है लीग क्रिकेट के बारे में? देखो, महिला सक्षमीकरण का ऐसे भी सोशल वर्क हम करते ही है। अच्छा। लेकिन ये जो मेरा स्पोर्टिंग क्लब का कमिटी है, इसमें पुराने जिन्होंने क्रिकेट खेला ऐसे बंदे हैं, उसमें मैं मापुस्कर जी का नाम ज़रूर लूँगा। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज़ रहती है। वैसे हमने डिस्कस किया था कि इधर अभी हमारा जो बॉडी आया है कुछ अलग करके देखेंगे हम, इसलिए हमने ये जो वुमेंस क्रिकेट का चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हम करते गए। और आज चौथे साल में हरली गाला जैसी प्लेयर आपने देखी कि आगे बढ़ चुकी है। बहुत से प्लेयर्स हैं खुशी भाटिया है, हाँ, जो आज मुंबई टीम में है, जो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें और मॉडिफिकेशन कर सके ऐसा हम प्रयास करेंगे। अच्छा, मतलब आपने जो है इन गर्ल्स को जो है उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया ताकि ऑलमोस्ट हर एक टीम जो है 3-3 मैचेस तो यहाँ कम से कम खेलती है, तो लीग टूर्नामेंट होने के कारण। तो ये जो फॉर्मेट है ये आने वाले दिनों में भी आप बरकरार रखेंगे? ये मैं तो सोच रहा हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं ये करने ही वाला हूँ। अच्छा। और आगे चल के भी ये होगा, क्योंकि थाना में क्रिकेट का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और आप देखेंगे पूरा महाराष्ट्र में जो अभी रिप्रेजेंट करते हैं सीएम साहब भी थाना के ही है और उनको भी क्रिकेट में ज़्यादा रुचि है। तो ये यज्ञ जो क्रिकेट का है ये रुकने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो गर्ल्स है, एक ऑलमोस्ट मतलब 19-20 साल की लड़कियां जो है यहाँ खेलती है मोस्टली, क्योंकि सीनियर ज़्यादातर जो है कि जेंट्स क्रिकेट है वो 35-40 तक 40 साल तक चलता है। लेकिन ये जो बच्चियाँ है ये जो है 25 साल के बाद क्रिकेट छोड़ती है जनरली, क्योंकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, शादी होने के बाद जो है क्रिकेट चला जाता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिले तो नेचुरली जॉब के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ उनका क्रिकेट भी चलता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में आपकी सोच क्या है? लास्ट टूर्नामेंट में इसमें VSNL वो जो ग्रुप है WNS, उनसे कोई पदाधिकारी आए थे, उनके साथ चर्चा हुई, शायद आप भी थे उसमें। तो उनके साथ बात हुई, जो भी वुमेंस क्रिकेट अच्छा ये जो खेलते उनके लिए वो जॉब की सिक्योरिटी देने का उन्होंने हमसे वादा किया, जॉब मिलेगा परमानेंट। ओके। तो ऐसा कुछ रहेगा तो पक्का वुमेन क्रिकेट अपना फ्यूचर भी इधर बनाएगी और महिला जो इसमें सक्षम क्रिकेट खेलती है वो और महिला इसमें आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी ने जैसे कहा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का जो है उनके प्लान्स भी है कि कॉरपोरेट क्रिकेट महिलाओं का चालू करना, और नेचुरली उसकी वजह से जो है कॉरपोरेट में भी उनको अच्छी
अच्छे जॉब्स मिलेंगे, ताकि और जॉब के साथ साथ उनका क्रिकेट चालू रहेगा। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी सोच है। राजेश जी, ये जो चीज़ें हैं, ये आगे अगर हम लोग लेके जाए, तो आज की तारीख में सेंट्रल मैदान में आपने जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की है, जो कि ठाणे के सभी बच्चे यहाँ आते हैं, तो यहाँ और कुछ इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश लग रही है आपको? सेंट्रल मैदान, मुझे एक सपना ऐसा है, दादोजी कोंडदेव का जो विकेट मैंने देखा है, हाँ, जो नदीम जी ने बनाया, ऐसा विकेट समझो इधर बन जाए ना, तो इसके जैसा ये नहीं, क्योंकि इतने लोग खेलते हैं, उनके लिए अच्छा क्रिकेट और अच्छा विकेट मिलेगा, तो और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। आप मुझे ये बताइए कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, स्पोर्टिंग क्लब को सपोर्ट किया है। ये साल हमने अंडर 14 की टूर्नामेंट्स की, 2 दिन की लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो है, और यहाँ के 240 बच्चों को ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला उनका टैलेंट शो करने का, और अकॉर्डिंगली कुछ लड़के जो है मुंबई के अंडर 14 के टीम में भी आ गए, ठीक है ना। तो आप ये हमें बताइए कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, तो एमसीए का इस ग्राउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा अच्छी तरह हम ये चीज़ें करें, तो आप डेफिनेटली ये भी सोचते होंगे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑल्सो विल सपोर्ट अस एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ज़रूर काले सर से बात करूंगा, हाँ। जो एमसीए के चेयरमैन है, क्योंकि मैदान के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मैदान अच्छा बनाना, मेंटेन करना, ये सादी बात नहीं है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट उनका चाहिए। और एक तो ये मैदान चारों बाजू से खुला है, उसको फेंसिंग चाहिए, ये चीज़ समझो बन जाए तो सच में विकेट भी सेफ रहेगी और अच्छा क्रिकेट हम खेल सकेंगे वहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि ये मैदान खुला हुआ है, ठीक है, टोटल खुला मैदान है, यहाँ सीज़न बॉल की क्रिकेट भी चलती है, टेनिस बॉल की भी क्रिकेट चलती है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि टेनिस बॉल की क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी जो है, क्योंकि मेट्रो सिटी होने के कारण उनको भी ग्राउंड खेलने को नहीं मिलता है, तो हम उनको भी एडजस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग उनको क्रिकेट की प्रॉपर विकेट भी बना के तैयार देते हैं, और उनकी भी है, उनका भी आप ख्याल करते हैं। तो ये जब होता है तब सेफ्टी, ये भी एक मुद्दा जो है, ये विषय जो है वो उभर कर आता है। तो उन्होंने भी, ये तो हम भी जानते हैं कि वो बच्चे कहाँ खेलेंगे, तो उसके बारे में जो है मेरे ख्याल से आपने कुछ जो ऑफिशियल मैचेस है आपके, वो आप सैटरडे संडे नहीं खिलाते, ताकि यहाँ ज़्यादा रश होता है और एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये सोच आपने, मतलब ये बहुत ही अच्छा ड्राइव जो है आपने किया है कि ऑड डेज में जो है सीज़न बॉल के मैचेस हो। आपने देखा सीज़न का बॉल है, हाँ, वो हिट करेगा तो इंजरी ज़्यादा हो सकती है, और Right. टेनिस के बॉल से उतना इंजरी नहीं होता। तो इसके लिए टेनिस जो खेलते हैं, उनके जो मेन लोग हैं, उनके टीम के मेन जो है उनके साथ, और ये सीज़न खेलते हैं उनके कोचेस, उनका मीटिंग लेके उसको कैसे टैकल करे कि ये बॉल से इंजरी ना हो जाए। ऐसा इंजरी मुंबई में हुआ था, तो आगे चल के ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो जाए, उसका हम ज़रूर इस बारे में ये करेंगे। और संख्या जो खेलते बच्चे, वो संख्या मेंटेन करनी चाहिए। ज़्यादा लोग इधर खेलेंगे तो एकदम मैच हो जाएगा। एट अ टाइम। हाँ, लिमिटेड ऐसे लोग खेलेंगे तो प्रॉपर हम क्रिकेट खेल सकते हैं बिना इंजरी के। मतलब आपने तो अभी तो वैसे जो टेनिस बॉल क्रिकेट जो है ज़्यादातर सैटरडे संडे खेली जाती है, और तभी आपके सीज़न बॉल के मैचेस जो है वो आप अवॉइड करते हो रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप तो मेरे ख्याल से संडे में भी टेनिस बॉल क्रिकेट की टूर्नामेंट्स के लिए भी आप प्राधान्य देते ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो ये हाँ। सोच बहुत अच्छी है, ताकि हम और अच्छी तरह से और ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट में आगे जा सके। तो स्पोर्टिंग क्लब के ये चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमने बातचीत की, राजेश मडवी जी, और उन्होंने ये जो है, आप अगर मुंबई की किसी भी ग्राउंड में जाए, शिवाजी पार्क जाए, माटुंगा जाए, ओवल मैदान, क्रॉस, आज़ाद, तो ये समस्या हमेशा रही है कि टेनिस बॉल या रबर बॉल क्रिकेट खेलने वाले जो है उनको भी जो है खेलने का मौका वो लोग भी देते हैं, ताकि जो है कि चीज़ें अगर हम लोग ज़रा सा सेपरेट करें तो आसानी से जो है कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स न हो, इसकी जो है टेक केयर जो है ये लोग सेंट्रल मैदान में कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी, SRG स्पोर्ट्स से बात करने के लिए शुक्रिया, और आपके आने वाले जो भी प्लान्स है उसके बारे में जो है SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल की तरफ से आपको जो है शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।
नमस्कार, SRG स्पोर्ट्स से आज हमारे साथ जुड़े हैं किशोर ओवड़ेकर जी, जो कि स्पोर्टिंग क्लब के वाइस चेयरमैन हैं। आज उनसे बात करेंगे ठाणे क्रिकेट के बारे में। 1959 में इन्होंने स्पोर्टिंग क्लब ज्वाइन किया और 1964 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये जुड़े। नमस्ते सर जी, किशोर जी। नमस्ते। सर आप मुझे बताइए कि काफ़ी सुबह से हम लोग यहाँ हैं स्पोर्टिंग क्लब में, आप वाइस चेयरमैन हो। आप अभी फिलहाल ये 100 ईयर स्पोर्टिंग क्लब का है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ज़रा सा हम पीछे जाके जो है आप इन शॉर्ट में ज़रा सा बताएंगे और फिर हम वैसे ही यहाँ तक आएंगे। जरूर जरूर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये सौभाग्य रह गया कि वो टाइम स्कूल से मैंने पहले शुरू किया खेलना। स्कूल MH हाई स्कूल, तभी इंटर स्कूल टूर्नामेंट होती थी, अच्छा। उसमें से मैं चालू किया। और जब मैं एक अच्छा लेग स्पिनर करके स्कूल से परफॉर्म किया, तभी मेरे को स्पोर्टिंग क्लब के मधु नाखवा करके तभी कैप्टन थे, ओके। उन्होंने मेरे को एज ए स्कूल बॉय करके टीम में ले लिया। अच्छा। और तब से मैं ठोसर क्रिकेट, कुर्ला बापट शील्ड, कॉमरेड शील्ड, बॉम्बे जूनियर, ये सब क्लब के लिए खेल रहा हूँ। ओके। बाद में सदाभिषेक कैप्टन थे। फिर मैं 64 में मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रिजर्व बैंक में सिलेक्ट हो गया। और जबकि मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये मालूम पड़ा उनको, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। और पहले 1967 में फर्स्ट टाइम रिजर्व बैंक की बी टीम को खेलते हुए मैं सेमीफाइनल में न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 5 और 9 विकेट्स ली। अच्छा, ओके। 5 विकेट्स 9 रन्स लिया सेमीफाइनल, और हम लोग फाइनल मारे तभी। ओके। और फिर 77 में अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया 6 for 22। ऐसा मेरा करियर में मैं 2 टाइम बेस बॉलिंग, जो टाइम शील्ड का बेस बॉलिंग प्राइज रहता है, वो 2 टाइम मिला है। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस था टाइम से बहुत। और उसके बाद में महेंद्र शील्ड, हमको जब हम लोगों ने टाइम शील्ड जीता तो महेंद्र शील्ड के लिए इनविटेशन आया था। तभी सलीम दुरानी वगैरह बड़े बड़े क्रिकेटर थे हार्ड कैसल वार्ड के साथ। ओके, ओके। तो उनके अगेंस्ट मुस्लिम जिमखाना पे मैच हुई थी, उसमें मेरे को सलीम दुरानी का विकेट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोग हार गए, लेकिन मैंने तभी भी बेस्ट बॉलिंग प्राइज मेरे को महेंद्र शील्ड का भी मिला था। सलीम दुरानी, मंसूर अली खान पतौड़ी, सुभाष गुप्ते, ये भी यहाँ इस ग्राउंड में इधर खेले हैं। तभी खंडू रांगणेकर, जो इंडिया रिप्रेजेंट किए थे क्रिकेट में भी और बैडमिंटन में भी। ओके। एंड ही वाज अ सिलेक्टर आल्सो एज अ क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट सिलेक्टर थे। तभी उन्होंने रेमंड की टीम डेवलप की थी, और थाना टूर्नामेंट में वो लोग जेके, तभी पतौड़ी वाज अ कैप्टन। ओके। अमरनाथ ब्रदर्स वेर देयर। अच्छा। तो उनके अगेंस्ट यहाँ पे मैच हुई थी। और फिर हार्ड कैसल वार्ड में से सलीम दुरानी, मधु पाटिल, यानी संदीप पाटिल के पिताजी, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर थे। तभी स्पोर्टिंग क्लब के दिलीप रणदीवे ने बेस्ट बैटिंग करके गुप्ते को, सुभाष गुप्ते जैसे बेस्ट लेग स्पिनर को फेस करके स्पोर्टिंग क्लब विनर था। अच्छा। दैट वाज द क्रेडिटेबल कि ठाणा का एक छोटा छोकरा, स्कूल बॉय, और बाद में वो बैंक ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस किया। ही वॉज एक्चुअली ही फ्रॉम कॉलेज, ही यूज्ड टू कीप विकेट्स, एंड फारूक इंजीनियर स्लिप में खड़ा रहता था। पर ऐसा लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन एंड विकेट कीपर था। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कम अप। लेकिन सब लोग बोलते थे तभी कि फारूक खुद बोल रहा था कि अरे तू इतना अच्छा विकेट कीप करता है, बैटिंग करता है, तू कॉन्सेंट्रेट कर। लेकिन उसके नसीब में नहीं था, नहीं तो ठाणा में से वो परहैप्स ही वुड हैव बीन अ बेस्ट टेस्ट प्लेयर हो जाता था, ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर। खंडू रांगणेकर जी की परंपरा जो है वो आगे चलती थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि तभी काफ़ी प्लेयर्स थे ना ठाणे, अगर ठाणे क्रिकेट की बात करें हम, तो नोटेबल परफॉर्मेंस रेगुलर करते थे। ठाणे क्रिकेटर के जब मैं ज्वाइन किया, तभी मेरे को ठाणे फ्रेंड्स यूनियन एक ऐसी टीम थी जहाँ पे सब सीनियर थे। ओके। गणू बुअड़, ओके, सदू सातगरे, फिर एक सैमुअल करते जू थे, जू। तभी ठाणा में बहुत जू लोग थे, सैमुअल भोनकर वगैरह ऐसे जू लोग थे।
सैमुअल हम लोग उनको डैडी कहते थे. अच्छा. He was the best spin bowler. He used to bowl off break and leg break also. ओके. And then when मुझे चांस मिला उनके टीम से खेलने के, तो ही यूज्ड टू टेल मी, किशोर बॅट्समन को देखने का, उसको आगे पीछे त्यांच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे मांग पुढे टाकत राहायचा आणि मधूनच्यान एक फास्टर मारायचा, मग विकेट मिळते. ये अगर वो आपको कहते थे तभी मेरे ख्याल से धामने भी थे. नहीं, धामणे फ्रेंड्स यूनियन में तभी नहीं था. तभी नहीं थे. तभी तुकाराम सुर्वे फ्रेंड्स यूनियन में नहीं थे. ओके. तभी वो स्पोर्टिंग में खेलते थे. अच्छा. बाद में वो लोगों ने फ्रेंड्स यूनियन में गए ओके. और हम लोग स्पोर्टिंग में आ गए अच्छा. मेंबर बन के. तो वो कैसे टसल रहती थी फ्रेंड्स यूनियन और Oh, that स्पोर्टिंग? always used to be a final match, ओके. most of the time. फ्रेंड्स यूनियन एंड स्पोर्टिंग क्लब, ये फाइनल मैच होता तो था. स्पोर्टिंग राइवली थी. राइवलरी थी एकदम. ओके. हम लोग स्पोर्टिंग में कम प्लेयर होने के बाद में भी फ्रेंड्स यूनियन को तभी हम लोग अच्छा सा फाइट देते थे. अच्छा. और इतना क्राउड आता था, लोगों को पता रहता था कि आज फाइनल है, आज मज़ा आएगा. पूरा क्राउड. अभी का जो फेंसिंग है वैसा फेंसिंग नहीं था पहला. हाँ. ये जो पीपल का पेड़ है वो हाँ. इतना बड़ा पेड़ है, उधर हम लोग ऊपर मारते थे सिक्सर ओके. वगैरह. तब ठाणे शहर तो काफ़ी छोटा था ना, कि घोड़बंदर रोड के पहले ही जब पूरा मतलब बस्ती जो था, टोटल पॉपुलेशन यहाँ. थाना में हर एक आदमी हर एक को पहचानता था तभी. अच्छा. और सबको पता लगता था कि आज मैच है, ये खेलने वाला है, वो खेलने वाला है. 2 दिन पहले ही चर्चा शुरू हो जाती थी कि ये संडे को ये मैच है. हाँ. ठोसर टूर्नामेंट पहले 50 ओवर्स का था. हाँ. बाद में MCA का ही रूल हो गया कि 45 ओवर 3 घंटा में 3 घंटा में अच्छा. 45 ओवर्स पूरा करने. पहले 50 ओवर्स का 50 ओवर्स का ही टूर्नामेंट शुरू हुआ था पहला, ओके. वनडे. अच्छा. तो आप मुझे ये बताइए कि ये 50 ओवर्स का वहाँ टूर्नामेंट था, जो क्राउड आता था वो नॉलेजेबल क्राउड था. बहुत. हाँ. थाना में इतने लोगों को सब पता था कि कौन क्या बॉलर है. अरे वो तो ऐसे ही बोलते थे, अरे अब ये आएगा ना, ये विकेट निकालेगा, अच्छा. अभी देखना ये डेफिनेटली विकेट निकालेगा. ओके. और बैटिंग करने के टाइम में भी बोलने का, ये है ना स्कोर करने वाला है, ये नहीं ऐसा इजीली आउट होने वाला नहीं है बैट. अच्छा. हम लोग भिवंडी टीम को आराम से हराते थे. अच्छा. कितना भी वो प्लेयर कितना भी लेके आएंगे तो भी हम लोग आराम से हराते थे उनको. अभी ये सलीम दुरानी, पतौड़ी साहब, ये सब लीजेंड जो है यहाँ खेल के गए, वो भी एंजॉय करते थे इस वो ground भी में? एंजॉय करते थे. स्मॉल स्केल सेविंग्स का एक मैच हुआ था, तभी अनफॉर्चुनेटली केनेडी साहब और अपने चीफ मिनिस्टर दोनों का देहांत हो गया. हाँ. तो इसके लिए 2 दिन का मैच एक ही दिन में ख़त्म हो गया. ओके. करना पड़ा. ओके. स्मॉल स्केल का ये होता, तभी अजीत वाडेकर वगैरह सब लोग यहाँ खेले. अच्छा. यहाँ पे ये ग्राउंड पे सब लोग खेले. मेरे ख्याल से संदीप पाटिल भी बाद सब लोग एक थे. साल जो है इनविटेशन टूर्नामेंट होसर की थी, हाँ. गोल्डन जुबली ईयर अपना जो Yes. था तभी, या 75th ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तभी भी खेले थे. थे. तो ये हम इसे अगर आज की तारीख में प्रेजेंट और 15-20 साल अगर हम पीछे जाए तो तब क्या मतलब ठाणे क्रिकेट का तब जो सिनेरियो था वो कैसे था? क्योंकि तुकाराम सुर्वे और ये जो है वो जनरेशन आप ही के मेरे ख्याल से आपसे काफ़ी सीनियर थे सुर्वे साहब जो है. 8-10 साल से सीनियर. 8-10 साल से हाँ. सीनियर. बट हम लोग साथ में खेले तभी. अच्छा, रेगुलर हाँ, खेलते. बिकॉज क्या मैं तभी एकदम यंग स्कूल से आया हुआ था एग्जैक्ट. टीम में. हाँ. और वो सीनियर थे, काफ़ी एस्टेब्लिश प्लेयर थे. अच्छा. ही वॉज प्लेइंग फॉर गुजरात एज अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर. राइट. हाँ. और आनंद दामड़े महाराष्ट्र में खेलता था. ओके. तो दे वेर ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर एज अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर. मैंने सुना है धामने जी उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी बहुत थी. अच्छा स्लिप में ही वॉज द बेस्ट स्लिप फील्डर था. ओके. हाँ. अच्छा. तो महाराष्ट्र से दामड़े खेलते थे. हमारे रिजर्व बैंक में 3 रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे. हाँ. बहुतुले, भड़बड़े हाँ. और ये 2 तो थे ही अच्छा. हमारे. फिर हमारे यहाँ गणा कर्णिक जो शिवाजी पार्क के बेस्ट बॉलर थे, ओके. विलास गोडबोले, रुया का खेलने वाले कैप्टन, रुया का कैप्टन, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे हमारे लिए. ज़्यादातर क्रिकेट जो है तब जो है ठाणे में सेंट्रल मैदान में थी. ठाणे की पूरी क्रिकेट मेरे ख्याल से तब सेंट्रल मैदान में ही खेली जाती थी, क्योंकि स्टेडियम तो 1984 में बना. बाद में बहुत बाद में बहुत बहुत बाद में. और मुंबई में जो है टोटल क्रिकेट जो है वो क्रॉस मैदान, आज़ाद मैदान, शिवाजी पार्क, जिमखाना और माटुंगा, हाँ. यहाँ खेली और जाती कैनेडी सीपेस में वो सब
जो जिमखाना है मुस्लिम वगैरह, वहाँ जनरली फाइनल मैचेस होता था। अच्छा, मतलब अच्छा, पारसी exact. जिमखाना, मुस्लिम जिमखाना, PJ, पीजे हिंदू जिमखाना, ये ग्रैंड मेडिकल ग्रैंड कॉलेज। मेडिकल का, यहाँ पे सब फाइनल मैचेस ही ज़्यादा फाइनल नहीं मैचेस होते। हुई। तो क्रिकेट यहाँ चलती थी। हाँ। और जहाँ तक ठाणे क्रिकेट की हम लोग अगर बात करें, अगर वैसे ही आगे जाते या पिछले भी कुछ याद, मतलब जो भी आपकी यादें हैं, आपको कोई नोटेबल ऐसा कोई इंसिडेंस याद आता है कि ये जो इंसिडेंस हुआ था ये काफ़ी मज़ेदार था? नहीं, वही मैंने कहा ना कि थाना के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक मैच था जो स्पोर्टिंग क्लब ने अगेंस्ट हार्ड कैसल वार्ड जीता था। हार्ड कैसल वार्ड के अगेंस्ट, हाँ। हार्ड कैसल वार्ड में तभी सुभाष गुप्ते, हाँ। वर्ल्ड नोन बेस्ट लेग स्पिन बॉलर, राइट। और MS पाटिल जो संदीप पाटिल के पिताजी थे, ऐसे टॉप क्लास बॉलर बैट्समैन थे। फुल स्टार स्टडेड टीम थी हार्ड कैसल की। और ठोसर के फाइनल में स्पोर्टिंग क्लब के अगेंस्ट था, तभी सदाबी से कैप्टन था। ओके। और दिलीप रणदिवे तभी स्कूल से बाहर आके कॉलेज से खेलने लगा था। ही वॉज अ विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ओके। तो वो मैच में द वे दिलीप रणदिवे प्लेड अगेंस्ट सुभाष गुप्ते, जिस तरह से खेला, एवरीबडी वॉज डिलाइटेड। उसकी वजह से, उसकी बैटिंग की वजह से स्पोर्टिंग क्लब ने वो बेहतरीन टीम को भी हरा दिया था। अच्छा। और वो दैट वाज टॉकिंग ये हो गया था, सब्जेक्ट हो गया था थ्रू आउट द पूरा शहर बात कर रहा था। हफ्ते भर यही चल रहा था, अरे क्या खेला दिलीप, क्या खेलता था दिलीप। दिलीप ने इनको सुभाष गुप्ते को भी मारा। ये एक जो ये था ना, थाना में क्रिकेट है, ये सबको पता चला तभी कि लोगों ने जाना कि ये थाना में भी कुछ क्रिकेट है। नहीं ऐसा नहीं, थाना से क्रिकेटर थे, लेकिन क्या था, गाइल शील्ड, दूसरा हैरी शील्ड, इसने अपने थाने के स्कूल के बच्चों को खेलने को नहीं मिलता था। तभी नहीं मिलता था। तभी बिल्कुल पार्टिसिपेशन वॉज नॉट अलाउड, ओनली इट वॉज डिनाइड। तो क्या होता था कि आप माटुंग के बाद में ये बाजू में क्रिकेट ही नहीं समझा जाता था। तो फिर जो इंटर स्कूल जो होता था वो ठाणे की स्कूल्स की टीम में होता खाली थाने के 4-5 स्कूल, 4-5 स्कूल में होता बस था। उतना ही मतलब था। काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। बाकी बाद में किसी को चांस नहीं है कुछ। अच्छा। अगर कोई अपने कॉलेज में जाके कोई परफॉर्म करे तो, हाँ। या कोई ऑफिस में उसको मिला तो। थाना के लोगों को ये आनंद दामड़े, तुकाराम सुर्वे, इन्होंने बहुत लोग बच्चे लोगों को जॉब दिया है। दैट वी मस्ट एक्सेप्ट दैट कि ये लोगों ने बाकी कुछ नहीं, लेकिन थाना में जो अच्छे अच्छे क्रिकेट थे, सुहास पाटे बोलो, अभी सुड़े बोलो, इन लोगों को महाराष्ट्र स्टेट बैंक वगैरह, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे सब जगह में जॉब मिल गई तभी। एंड उसका फ़ायदा उनके लाइफ में भी हो गया। दे वेर रिकग्नाइज एज ए गुड प्ले क्रिकेटर फ्रॉम थाने, और उनको जॉब भी मिला। तो ये इस तरह से तुकाराम सुर्वे और आनंद दामड़े में बहुत अच्छा काम किया। मतलब बहुत ही, मतलब इनको हाँ। जो है, इनका करियर जो है, हाँ। नौकरी भी मिली और हाँ। साथ साथ क्रिकेट भी इनका चलता रहा। बराबर। तो ये दिलीप रणदिवे जी जो है, उनके बारे में एक सर बात कर रहे थे, जो कि आज भी जो है हमारे सीनियर मेंबर है। और वो काफ़ी जो है, उनकी काफ़ी हर एक चीज़ में जो है हम उनसे भी काफ़ी सलाह लेते हैं, स्पोर्टिंग क्लब के सभी साथी। और सर तो है ही है। आप सर अभी ये मुझे बताइए कि अब ये जो है आज की दौर का जो ये क्रिकेट है, डेफिनेटली गेम काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। अब चीज़ें जो है अंडर 20, मतलब T20 का ज़माना आ गया है, उसके साथ वनडे भी है और नेचुरली लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम है। लेकिन अब जो है, अब लड़के जो है जिस तरीके से शॉट्स खेलते हैं, दे आर प्लेइंग टू मेनी शॉट्स, लेकिन तब लगता है कि ये कितने टैलेंटेड है। लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन की बात रही, जहाँ तक हंड्रेड्स की बात रही, क्योंकि मुंबई हमेशा जाना जाता था कि तू 100 के लेस का, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। तो उसमें आपको लगता है कि ये 100 में कमी आ गई है? नहीं, क्या है ना, तभी की जो इंडिया बॉम्बे की टीम थी, हाँ। बॉम्बे की टीम में आना इतना इजी नहीं था किसी को भी। बॉम्बे की टीम में इतने स्टॉलवर्ड थे हाँ। कि तुम कितना भी परफॉर्मेंस करो, तुमको वो चांस मिलना बहुत मुश्किल था। अच्छा। और बॉम्बे में खेल के भी इंडिया रिप्रेजेंट करने को नहीं मिला, ऐसे बैड लक जिसका था ना, उसमें से शिवलकर है, पैडी शिवलकर पैडी शिवलकर है, फिर अपने शरद दिवाड़कर है,
कितने प्लेयर अपने यहाँ है भी अच्छे बॉलर्स थे, अपने यहाँ भी मुल्लेरकर थे, मुल्लेरकर है, मुकुंद सातकरे सातकरे, होता. हां. आता स्वतःच्या विषयी बोलायचं नाही, पण माझ्या ज्यावेळेला टाइम्स ऑफ इंडिया शील्डमध्ये माझा परफॉर्मेंस झाला, हाँ, मेरा आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हुआ तब. हुआ, तभी मेरे को तभी MCA के चीफ थे घरत साहब, हाँ. उन्होंने मेरे को रिजर्व बैंक में लेटर भेजा कि इसको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नेट में भेजो रणजी ट्रॉफी के लिए. अच्छा. आई वॉज सिलेक्टेड. लेग स्पिनर इज अ रेयर. Rare. And I used to go at 4 o'clock. I used to leave Thana home, अच्छा, हाँ. go to Brabourne Stadium and practice. That time Sunil Gavaskar had just started playing. ओके. अच्छा. तभी मेरे को खेलने को मिला, बट आई वॉज नोइंग दैट अपने लिए चांस नहीं. जब शिवलकर जैसे आदमी को चांस नहीं मिल रहा तो मेरे को कहाँ से मिलेगा. नहीं, तभी मेरे ख्याल से मुंबई टीम में आना यही यही एक है. बहुत बड़ी अरे अचीवमेंट थी. नेट के लिए सिलेक्ट होना है मेरे के लिए गौरव की बात थी. प्रोबेबल्स, रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स, Probable. बड़ी बात. बहुत बड़ी बात. तो तब क्या था अलग, ऐसा क्या था, या आपकी साइक थी या आपको तभी ऐसे लगता था नहीं, कि यार. वो तो मैं कहूँगा कि इट वॉज अ गोल्डन एरा ऑफ द क्रिकेट. ओके. जब भी देखो इंडियन टीम में बॉम्बे के कम से कम 7 to 8 प्लेयर्स रहते थे. रेगुलर रहते थे, और वो वहाँ नेशनल ड्यूटी के अगर जाते थे फिर भी यहाँ कंपटीशन या भी तभी भी रणजी ट्रॉफी कोई ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट खेला हूँ तो रणजी ट्रॉफी खेलूँगा, नहीं ऐसा नहीं. कमिटमेंट था. इवन कांगा लीग मैच के लिए भी लोग दूसरा मैच खेलने के बाद में भाग के आके दूसरे दिन कांगा लीग खेलते थे. Exactly. सुनील गावस्कर वगैरह कभी दे नेवर यूज टू मिस एनी कांगा लीग मैचेस. दे यूज टू प्ले. अभी का जैसा नहीं. अभी कैसे बड़े प्लेयर होने के बाद में थोड़ा वो लोग नहीं खेलना ना, चाहते. ये इशू जो इंडियन क्रिकेट में आज की तारीख में चालू है वही कि है. रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, एक या गलत उनको है. वक्त नहीं है. आई ये डोंट नो गलत क्या है. एग्जैक्ट. जितना आदमी प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. और मैच प्रैक्टिस का मैच क्या है? प्रैक्टिस इज डिफरेंट. नेट प्रैक्टिस इज डिफरेंट. नेट प्रैक्टिस में तुम 2-2 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन व्हेन यू गो ऑन द क्रीज ओपन मैच में तभी इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. नेट का प्रैक्टिस और मैच में खेलना इसमें बहुत डिफरेंस है. और बॉलर के लिए भी, बॉलर भी इधर नेट में ऐसा डालता है वैसा डालता है, लेकिन जब भी सब ओपन रहता है तभी उसको मालूम होता है क्या मार पड़ता है वो. एग्जैक्टली. मतलब मैच सिचुएशन से जाना बहुत जरूरी है अगर आपको एक्सेल करना है. और हम लोगों को एज ए लेग स्पिनर हम लोगों को यही सिखाया गया, डरो मत, मार खाओ. मार खाएगा तभी विकेट मिलेगा. Exactly. तुम अगर पकड़ के डालोगे तो क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं होगा. तुम यू आर मेकिंग अ बैट्समैन सेटल, Exactly. वैसा नहीं करना है. लेग स्पिनर तो हमेशा अटैकिंग बॉलर रहता है, मतलब वो लेग तो. स्पिनर इज ए लग्जरी, एग्जैक्टली. बट ही इज अ विकेट टेकर, गेम चेंजर. गेम चेंजर है. और जहाँ तक ठाणे की अभी बात रही, हम लोग दूसरी ठाणे एक की. बात मैं कहना चाहूँगा कि तभी जो डेडिकेशन था लोगों का वो डिफरेंट था. अभी का नहीं है ऐसा. जो हम लोग जिस क्लब से हम लोगों ने खेलना शुरू किया है वो क्लब के लिए लॉयल्टी ये इम्पोर्टेंट था. ऐसा नहीं पैसे के लिए लोग नहीं खेलते थे. अपने पदर से अपने खीसे में से पैसा डाल के लोग मैच को जाते थे. ऐसा हमने कभी सोचा नहीं कि मैं ये टीम के लिए मैच खेलूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं. पैशन इम्पोर्टेंट था. इम्पोर्टेंट हमको खेलने को मिलता है क्लब के लिए, यही बड़ी बात. यही बड़ी गौरव की बात होती है कि कोई हमको बुलाता है भाई कल आके खेल तू मेरे लिए, तो वो अच्छा लगता था. और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात रही, कैसे था? पूरा डिसिप्लिन आज के जैसा नहीं. मैं मेरा आउट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, पाव बोल करके बैठ गया, ये नहीं था. इन्वॉल्वमेंट रहता था. लास्ट बॉल रिजल्ट लगने तक लोग बैठते थे, मैच देखते थे क्या हो रहा है क्या. एंड आफ्टर द मैच ऑल्सो हार जीत के बारे में विश्लेषण होता था कि भाई क्यों हारे हम लोग. ऐसा नहीं कि हो गई मैच ख़त्म हो गई चलो छोड़ दो घर जाओ भूल जाओ सब कुछ, ऐसा नहीं होता था. फिर नेट प्रैक्टिस होती थी. फर्स्ट राउंड जीता, सेकंड मैच किसके साथ है, वो टीम में कौन है, कैसा बैट्समैन है, प्लानिंग होता था. प्लानिंग वॉज इम्पोर्टेंट. इसकी वजह से एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैं. हमारी एक मैच थी, टाइम शेयर मैच थी, और वो अपने अभी जो एक्सपायर्ड हो गए अपने
पिदू रिपोर्टर, ओके, हाँ। वो अंपायर थे। अच्छा। और मैं टाइम शीट खेल रहा था। मेरे कैप्टन ने मेरे को बॉल दिया, अच्छा। विकेट नहीं गिर रहा था, तो हाँ। मेरे को पहला फर्स्ट चेंज करके दिया। हाँ। मैं 2 विकेट निकाला, मेरा बॉल चेंज किया, मेरे बॉलिंग मेरे कैप्टन ने चेंज किया। मेरे को आके पिदू रिपोर्टर जो थाना से थे मेरे को पूछते, क्या रे क्यों तुमको बंद किया? कैप्टन को समझते नहीं तो इतना अच्छा डाल रहा है। मैं बोला नहीं, अभी जो बैट्समैन आया है ना, हाँ। वो उसको शॉर्ट पिच बम्पर मारना बॉल को खेलने को नहीं आता है। नहीं आता है, हाँ। काला कादर करके, अच्छा। और इंश्योरेंस कंपनी का एक, उसको ओके। काला कादर बोलते थे हाँ, उसको। हाँ, हाँ। वो बैट्समैन अच्छा था, लेकिन उसको शॉर्ट पिच बॉल शॉर्ट बॉल का वांदा था। बांधा था। तो हमारे कांचन करके बॉलर थे, हाँ। ही वॉज अ गुड हाँ। पेस बॉलर, हाँ। और उसको लाया, उसने विकेट निकाल के दिया, खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया। मतलब ये प्लानिंग था, ये प्लानिंग strategy होता था। ऐसा नहीं कि ये अच्छा डालता है तो उसको ही डालने दो, या ऐसा नहीं था। कौन बैट्समैन आ रहा है, उसका क्या वीक पॉइंट है, ये सब पहले स्टडी करते थे हम लोग। यही वजह थी कि हम लोग अच्छा खेलते थे, एंड उसमें मज़ा आता था कि हम लोगों ने प्लान करके किसी को आउट निकाला। आज सर, आज आप 80 साल के हो ऑलमोस्ट, मतलब आप टोटल आपकी लाइफ जो है ठाणे में चली गई, उसमें से क्रिकेट की काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उसमें से आउट ऑफ 80 जो है 60 साल तो आप क्रिकेट से जुड़े रहे, ठीक है। तो आज आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो आप कभी कभी मन नाराज़ हो जाता है। आज के लोगों का जो एटीट्यूड देखा तो नाराज़ होता है। कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, एक दूसरे को समझ के, या किसी को अभी अगर टीम डेवलप करना है तो ये भी देखना मांगता है ना कि कोई भी पेड़, आम का पेड़ लगाया तो दूसरे साल तो फ्रूट नहीं आएगा, नहीं, ठीक है। उसको टाइम तो लगेगा ना, 2-4 साल तो लगेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, उसको फल लगेंगे। पेशेंस वैसा रखने ही चाहिए है, बच्चों के साथ। जब तुम टीम डेवलप करना चाहते हो तुम्हारी संस्था के लिए, तो उसको टाइम देना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फर्स्ट ईयर ही नए जो बच्चे लोग हैं वो फाइनल में आ जाएंगे। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, भले वो फर्स्ट राउंड में हारने दो, उनको सीखेंगे, जब वो मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे ना। Exactly. तभी उनको एक्सपीरियंस में समझिएगा कि उनका कोच को भी समझेगा कि इनको क्या कमी है, इनमें कहाँ पे वो लोग कम पड़ रहे हैं, और तब वो हिसाब से वो उसको हर एक को सिखाएगा, तभी उनकी टीम डेवलप हो जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है जो हमारा क्लब कर रहा है, मैं तो यही सोचता हूँ कि आज की टीम हमारी फर्स्ट राउंड में हार गई तो कोई बुरा उसमें लगने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अप द टीम। आज नहीं, उसका 2-3 साल के बाद में उसका रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है। बिल्कुल। These boys only will play for us and they will win the matches. टाइटल मारेंगे वो लोग। तो ये सर किशोर ओवळेकर जी जो है, उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने ठाणे क्रिकेट के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। आने वाले दिनों में जो नए लड़के हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से डिसिप्लिन में रह के जो है कई नई चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए, और ये टीम गेम है और टीम डिसिप्लिन जो है वो ये ब्यूटीफुल गेम जो है सिखाता है। सभी जानकारी दी। तो ओवळेकर साहब, SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल के साथ जुड़ने का बहुत थैंक यू सो मच। मुझे आपने ये जो मौका दिया आपसे बात करने का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रहलाद नाखवा जी, जो नमस्कार जी। ठाणे से है, और ये खुद जो है भारत क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट है। उसके साथ जो है रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी काफ़ी साल क्रिकेट खेले हुए हैं, एक ऑलराउंडर क्रिकेटर। एट द सेम टाइम आज जो है ठाणे वैभव जो टूर्नामेंट कॉरपोरेट ट्रॉफी होती है, उनके ये आयोजक है, और एट द सेम टाइम कुर्ला बापट शील्ड जो है वो काफ़ी सालों से चल रही है, वो भी उनके आयोजक है। नमस्ते प्रहलाद जी। नमस्ते जी, वेलकम नमस्ते टू जी। SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल सर। धन्यवाद। सर, आप ठाणे से हो, मतलब आपका टोटल जीवन जो है, आपका जन्म भी यहाँ हुआ, और आज जो है हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपके साथ बात करते हुए ठाणे क्रिकेट के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। आप तो आपके करियर के बारे में तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जो है स्पोर्टिंग क्लब का 100वां साल है, 100th ईयर जो चल रहा है, और आप जो है
मतलब मोर देन 50%, मतलब 60 साल से जो है आप इस क्लब को जानते जुड़े हुए हैं, और आज जो है हमारे सीनियर मेंबर भी यहाँ के हैं। और इस साथ ही साथ जो आनंद भारती संस्था है वहाँ भी जो है आप काफ़ी सालों से मैनेजिंग कमेटी मेंबर रहे हैं और आज सीनियर मेंबर हैं। आप ठाणे क्रिकेट किस तरीके से देखते हैं? देखो, पहली जो बात है, किसी ने इसके पहले कोई ये बात कही कि नहीं मुझे पता नहीं है, हाँ, लेकिन अपना जो बेस है क्रिकेट का, हाँ, इन माय केस विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन, राइट, इसका जो बेस है वो टेनिस बॉल है। और मुझे गर्व है, कुछ साल पहले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने टेनिस बॉल का सिलेक्शन यहाँ लिया था। अजीत सावंत सिलेक्टर था, ओके, और टेनिस बॉल का महत्व जानने वाली मेरी संस्था तो पहले आनंद भारती है, क्योंकि बजट मेरा फादर का या आपके फादर का वो टाइम के ज़माने का बच्चों का एग्जैक्टली। इतना नहीं था, तो टेनिस बॉल भी जो है वो कंट्रीब्यूशन लेके डनलॉप का बॉल था, तो उधर जो अपन टेक्निक डेवलप किया, बस वही डेवलपमेंट के बाद जब मैं एमएच हाई स्कूल में 64 में सिलेक्शन ट्रायल के लिए गया, तो गणा कामत अपने क्रिकेटर, मुकुंद सातघरे और रहाटे सिलेक्टर थे। तो सिलेक्शन के बाद सिलेक्टर पूछने लगे आप सीज़न कहाँ खेलते हैं। अभी मुझे भी हंसी आई, जिसने पहले सीज़न बॉल का ट्रायल दिया था उसने कभी सीज़न बॉल से खेला नहीं, लेकिन उनको मेरा नॉक देख के शक आया शायद मैं सीज़न बॉल रेगुलर खेलता हुआ। लेकिन इसका क्रेडिट मैं टेनिस बॉल को देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस था वो टेनिस बॉल था। बिल्कुल। और बाद में 2 बरस 10वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में 2 बरस हाई स्कूल को खेला, बाद में 4 साल एसआईएस कॉलेज, बाद में नौकरी लगी तो बैंक ऑफ इंडिया का क्रिकेटर बना, भारत क्रिकेट क्लब में तो कांगारी मतलब खेला। सीजन बॉल का क्रिकेट चालू हुआ था था। ये तो पहले के ज़माने में तो यही होता था, यही होता था। बच्चे जो है टेनिस बॉल खेलने के बाद ही 15-16 साल में जो है क्रिकेट सीजन बॉल से खेलते थे। और आप शक करेंगे, हाँ, विश्वास करेंगे, विजय मर्चेंट ने विजय मांजरेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ आई बीन नोन एज द बेस्ट हुकर इन इंडियन क्रिकेट, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेनिस बॉल। और आपको मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं है, वो टेनिस बॉल का प्रैक्टिस वो शिवाजी पार्क लॉन टेनिस ग्राउंड पे करते थे, जहाँ बॉल तेजी से आता है और एक लेवल पे आता है। तो मुझे विजय मांजरेकर का ये कहना सुन के लगा कि ये खरा क्रिकेटर है जो टेनिस बॉल का महत्व जानता है। एग्जैक्टली। बेस कौन सा है? टेनिस बॉल। और मैं ऐसा ही जोक से कहता हूँ, दोनों बॉल पे मेरा इक्वल प्रेम है। अच्छा, भले वो टेनिस हो या सीजन हो। आप ये जो विजय मांजरेकर जी के बारे में बता रहे थे, तो वो टेनिस बॉल खेलते थे लॉन टेनिस के इसमें, तो वो प्रिपरेशन चलता था उनका फास्ट बॉलर के लिए वहाँ? अभी देखो, विजय मांजरेकर के बारे में अपन बोलना यानी वो सूर्य के बारे में तारे ने कहने जैसा है, लेकिन वो कहाँ प्रैक्टिस करते थे मुझे मालूम नहीं। मुकुंद सातघरे को शायद मालूम होगा, क्योंकि ही हैज प्लेड फॉर शिवाजी पार्क नेचुरली। हाँ, और ये जो उनका प्रिपरेशन था बेसिक, वो उसने मान्य किया। अच्छा, वहाँ से शुरुआत की। अच्छा, तो अभी ये कमिंग बैक टू ठाणे क्रिकेट, ठीक है, टेनिस बॉल से शुरुआत हुई, आप सीजन बॉल खेलने लगे। आपके ज़माने के जो क्रिकेटर्स आपके साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ जब आप खेलते थे, तो कई इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के साथ भी आप खेले होंगे। आप जरा उनके बारे में। अभी हमारे आदर्श तो खंडू रांगणेकर है। अच्छा, कहने में बहुत बुरा लगता है, मेरा जन्म 48 का है। अच्छा, और मैं अभी 75 तो कंप्लीट किया। लेकिन दुख की बात यह है, मेरी 75 ईयर छोड़ दो, 75 ईयर के बाद भी थाने ने किसी भी टेस्ट प्लेयर पैदा नहीं किया। वो जो 2 थे, दे प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश 50 ओवर गेम ODI, लेकिन टेस्ट में मेरे को वही दिन खुशी होगी जब खंडू रांगणेकर के बाद दूसरा टेस्ट प्लेयर थाने ने पैदा किया। अभी थाना का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, सुधीर वैद्य तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिशियन रहे, MY गुप्ते और पिलू रिपोर्टर वो इंटरनेशनल अंपायर हुए। डेविड गावर का सीरियल था। उसके बाद में उनका बच्चा, वो भी इंटरनेशनल टेस्ट नहीं ODI
500 हुआ, राइट। लेकिन उसके बाद ये जो छक्का है अपना इंटरनेशनल का, हाँ। 7वां कोई आया ही नहीं। अच्छा। ये बहुत थाने के लिए गौरव की बात नहीं है। हाँ, सेंट्रल मैदान का मेरे ख्याल से एक अंपायर आ रहे हैं ठाणे से, जो अभी फर्स्ट क्लास जो भी कर रहा है, आ रहे, प्रणव जोशी, जो प्रणव अपनी जोशी आ रहे, ये member अपना है। क्लब का गौरवशाली बात है, हाँ। लेकिन उसका टेस्ट में अभी तक नहीं हुआ है, डेब्यू नहीं हुआ अपॉइंटमेंट है नहीं, उनका। डेब्यू नहीं हुआ। गौरव की बात है। चलो 7वां प्लेयर इंटरनेशनल थाने ने दे दिया। एग्जैक्टली। और ये जो ग्राउंड का जो आपको बोलते हैं सेंट्रल मैदान, हाँ। अपने स्कूल की आर्थिक स्थिति इतनी दुर्बल थी हाँ। कि 2 बजे आओ, रोलिंग करो। बाजू में हम प्लॉट देखते थे, लेकिन स्कूल का उतना फाइनेंशियल ताकत नहीं था। हम रोलिंग करते थे, मैट लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे, और टर्फ का पैसा भरने के लिए आप स्कूल के 64 पास की बात कर रहे हो। 64, 64, 65 हाँ। एमएच हाई स्कूल, तो ये भी हमने सब सह लिया है। लेकिन उसके बाद जब स्पोर्टिंग का मैं मेंबर बना, नौकरी नहीं थी, अच्छा। कॉलेज में खेलता था, हाँ। तो स्पोर्टिंग का मैं फ्री जैसा, बस एक प्लेइंग मेंबर वहाँ के रेगुलर आप क्रिकेटर स्पोर्टिंग टीम के है, टीम खेलते के रहा। सदस्य थे। हाँ। बाद में 72 में मुझे बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी लगी, तो प्रभाकर सातगरे, पप्या सातगरे जो कार्यवाह थे, उसने पूछा कितने साल फुकट खेलने वाले हो, अच्छा। पगार कितना मिलता है? हाँ। मुझे तो शुरू तो 350 से हो गई। अरे बहुत बहुत, 350 बहुत, 5 रुपया में अपना स्पोर्टिंग का मेंबर बन जा, ये मेरा रिकमेंडेशन हो गया, ये फॉर्म भर, तू मेंबर बन गया। अच्छा। अभी आज धुमाल साहब 40,000 लेते हैं, राइट। कोई बिलीव करेगा? 5 रुपया 72 का, और अभी 2000 में आप लेकिन आज की तारीख में आज के तारीख में बराबर है। institution भी लेकिन काफी ये बड़ी भी हो गई मुझे है। अजीब की बात लगती है, कहाँ का कहाँ फाइनेंशियल गया। Right. और मेरे को भी शर्म नहीं आई जब तक पप्या नहीं बोला, अच्छा। तेरे को शर्म लगना चाहिए, 350 पगार लेता है, 5 रुपया क्लब में नहीं देते नहीं जाते देता है क्या? तो बाद में मैं मेंबर बना, Regular और member। बाद में 50 साल का सर्विस देने के बाद आपने मुझे जीवन गौरव भी दिया। और खुशी की बात ऐसा है कि जयंतीलाल के हाथ से मैंने ये पुरस्कार ले लिया है। बिल्कुल ठीक तो है। ये तो मैं सेंट्रल मैदान बोलेगा आप भाई तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कई ज़्यादा चीज़ें पता है इस इंस्टीट्यूशन के नहीं, बारे बराबर है। अभी देखो, अपन वेंसरकर का जो बर्ताव ये उल्लेख करते हैं, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, हाँ। 3 सेंचुरीज इन 3 डिफरेंट टूर में लगाया, तो हम अपने के लिए लॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल मैदान बोलते हैं। सदानंद भिसे, ठाणे भूषण, कुछ 224 बनाया, 50 ओवर का मैच। अच्छा। बाद में जो कल गुजर गए तुकाराम ठाणे भूषण, सुर्वे जी। तुकाराम सुर्वे, उनका 200 कुछ 20-22 आउट था, और उसके बाद थर्ड मेरा नंबर लगा 50 ओवर में, नॉट आउट 199। अच्छा। 6वां बॉल था, छक्का लगाया तो 200 पूरा, हाँ। चौका लगाया तो 199, राइट। तो मैं छक्का नहीं मार सका, और मेरा 199 पे नॉट आउट नॉट आउट इनिंग सीमित हो गई। मुझे ये सेंट्रल मैदान पे जब जब मैं आता हूँ, हाँ। तब मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ के पास में आ गया, क्योंकि ये जो ग्राउंड का अपना एसोसिएशन है माँ के मुताबिक है। राइट। और जब जब मैं दादोजी कोंडे पे जाता हूँ, वो मेरी मौसी है। और देखो, माँ का सिचुएशन और मौसी का सिचुएशन, मैं बोलता हूँ, और हिरवा शालू जो है ना, वो पहन के बैठी है। हाँ। मेरे माँ का आप कंडीशन देखो, वस्त्र देखो, उसका कंडीशन देखो, लेकिन ये माँ तो माँ है। राइट। इसलिए तो अपना जो श्री गणेशा क्रिकेट का यही ग्राउंड पे हुआ है, तो इसके लिए जो अपना एसोसिएशन, अफेक्शन हमेशा रहेगा। और गर्व की बात ऐसा है, 24 फरवरी को ये माँ 100 बरस की होने वाली है। राइट। तो ये हमें गर्व की बात है कि चलो, मेरा माँ का मैंने 25 वर्ष नहीं देखा, क्योंकि वो साल में 1 बरस का था। हाँ। लेकिन 50 साल जो स्वर्ण महोत्सव था, विजय मर्चेंट साहब आए थे, चीफ गेस्ट थे, बाजू में खंडूराव रांगणेकर बैठे थे, और सिंगल विकेट बिटवीन करसन गावरी एंड संदीप पाटिल। अच्छा। मैं ड्रेसिंग रूम इंचार्ज था। उनको क्या जो बात हुई बिफोर दे वेंट फॉर द फाइनल, करसन तेरे को मैं हराने वाला हूँ, और संदीप बोलता है, दोनों का बात चलता था, अरे मैं ही चैम्पियन हूँ। हाँ। तो दोनों सिक्सर स्पेशलिस्ट, आपके इंटरव्यू में वेंसरकर का जो ये आया कि मेरे मैच देखने के लिए पोद्दार वर्सेस सेंट जेवियर्स 5000 का क्राउड, अपने यहाँ सर आप बिलीव करो
वो मैच को 5,000 से भी ज़्यादा क्राउड था। करसन गावरी और करसन संदीप गावरी पाटिल का फाइनल और संदीप सिंगल पाटिल विकेट मैच देखने के लिए, और इतना ही भीड़ थी कि हम ऑर्गेनाइजर को भी पब्लिक बोलते थे, ए होशियार बैठो नीचे, हमको मैच नहीं दिखाई पड़ती। पपिया सादगिरीन में बोला, अरे भले बराबर है, अपने को अभी पब्लिक के सामने झुकना ही पड़ेगा, और हम नीचे बैठ गए। कौन जीता मैच? वो मैच जो करसन गावरी जीता, करसन गावरी जीता। और संदीप को कुछ अपॉइंटमेंट था, सर आई विल नॉट बी अटेंडिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज़ अलाउ मी, क्योंकि रनर्स अप का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना विनर्स का रहता है। और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे याद है, GF रिबेरो थाने के कमिश्नर थे, एग्जैक्ट। बाजू में खंडेराव रांगणेकर बैठे थे। कमिश्नर साहब, पुलिस को तो जनता डरती है, मुझे मालूम है, मैं मरने के बाद ये लोग फतवा निकालेंगे, सेंट्रल मैदान का नाम बदलो और खंडू रांगणेकर क्रिकेट ग्राउंड बता दो। लेकिन देखो, मैं तो ऊपर हूँ, आप तो नीचे है, कभी भी थानेकर को ये ग्राउंड का नाम बदलने को मत देना। खंडारा ने भी पहला जो क्रिकेट का श्री गणेशा ये ग्राउंड पे ही खेला है, तो ये ग्राउंड का नाम हमेशा सेंट्रल मैदान ही रहना चाहिए, भले हम हो या ना हो। और ये क्रिकेट जब अपना जूना पुराना बिल्डिंग था, सब छोटा स्ट्रक्चर था। 2010 में ये बिल्डिंग हुई। 2010 में बिल्डिंग हुआ। तो पहले जब देखो, आप बड़े जिमखाने देखे, कार्ड तो चलते ही रहते, तो अपने क्रिकेट प्लेयर जो मैच खेल रहे हैं, वो जब तक उनका टर्न नहीं आता है कार्ड खेलते थे। अच्छा। और अभी सामने वाला आउट होके अंदर आता है, तुमने पैड पहना है, ग्लोव और बैट बाजू में है, आपको बैटिंग में जाना है, लेकिन वो कहते थे, दिलीप धुमाल तुम जाओ, मेरा कार्ड बहुत अच्छा आया तो मैं 1 नंबर लेट आता हूँ। अच्छा। तो ये कंप्लेंट कैप्टन ने सेक्रेटरी को की, सेक्रेटरी ने खंडेराव रांगणेकर को की, प्रेसिडेंट तक ये मामला पहुँच गया। तब से आपने ऑर्डर निकाली, दोज हु आर प्लेइंग क्रिकेट मैच विल नॉट प्ले कार्ड्स टिल द मैच इज़ ओवर, आफ्टर द मैच इज़ ओवर ओके आप खेल सकते। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है, क्योंकि मैं 11 में था, मैं तो आउट होता और पैवेलियन में है, अरे दिलीप तुम्हारा नंबर आया, दिलीप बोलता है नहीं मेरा कार्ड अच्छा है, अरे तू है ना पैड बांधे, तू जाओ। तो ऐसा तो मैंने किधर नहीं देखा था, लेकिन उस पर अपन रिस्ट्रिक्शन डाला। अच्छा। कि ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं, बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, काफ़ी है। तो ऐसे एक ना एक बहुत ही इंसिडेंट ये ग्राउंड से अपने 84 में दादोजी कोंडे हुआ। तो ये मक्का ही थी, और उसके बाद भी रही, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट जो है इधर से ही ग्राउंड खेला। अभी देखो 2 संस्था है, यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब 1940 का संस्था है, उनका सुवर्ण महोत्सव, कन्नमरा मुख्यमंत्री थे, बेनिफिट मैच थी, वो 4 आने का जो सेविंग नेशनल सर्टिफिकेट आता था, 4 आना बच्चे लोग जुटाओ, और कुछ 10 रुपया कि 25 रुपया होने के बाद वो सर्टिफिकेट मिलता था। अच्छा। तो तीसरे दिन कन्नमवार का निधन हो गया, बहुत बड़ा मैच था, वो मैच कैंसिल हो गया। बाद में आनंद भारती क्रिकेट टीम स्थापना 1915, क्रिकेट टीम की संस्था की स्थापना 10/10/1910, तो उसका शताब्दी था 2015 में। तो हमने ये ग्राउंड पे इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट लिया, दत्तू ठाणकर क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये 2 संस्था का, एक का 25 साल, एक का क्रिकेट डिपार्टमेंट का 100 साल इधर था, और बहुत दोनों टूर्नामेंट बहुत मेरे ख्याल से 1924 के बाद मुंबई क्रिकेट, बॉम्बे क्रिकेट नहीं, अभी देखो आप जन्मदिन जो देखे तो अपना 24 है, बराबर है। BCCI स्थापन हुई कुछ 1930 में। अच्छा। उसके बाद 1932 MCA। तो एक बार रवि सावंत प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चीफ गेस्ट थे, तो मैंने कॉलर टाइट करके बोला, सर हमारे ही ये संस्था प्रायर टू MCA 14 साल पहले पैदा हुई है, प्रायर टू BCCI 12 साल पहले हुई है, आपका बात सही है। तो इतना अपना ये माँ का शताब्दी अपन मना रहे हैं, कैसा तो आप तो ऑनरी सेक्रेटरी है, कुछ जो बनाएंगे उसमें हमारा सहभाग तो जरूर रहेगा, और हम ये त्यौहार में ऐसे सहभागी होंगे जैसे अपनी माँ की शताब्दी हम मना रहे हैं। तो ये सेंट्रल मैदान के बारे में इतने जो अपने मेमोरीज एसोसिएट है, 1-2 अभी ये छोटा इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात करना इम्पॉसिबल है, तो भी
जो भी मेरा जो, और सामने जो किला मारुति है, देखो ये मैदान के सामने किला जेल है, जेल का किला मारुति है। उधर हर शनिवार जाने वाले बहुत से लोग हैं। और जब खंडू रांगणेकर बैटिंग को आते थे, किला मारुति को भसा लगाते थे कि किला मारुति खंडू का 100 आज होना चाहिए। तो ये इतना प्यार था, अफेक्शन था। लेकिन वो जो कौल लगाते थे वो सामने वाला किला मारुति को लगाते थे। और कई बार उनका कौल कभी झूठ कभी सच, लेकिन वो मारुति उनके सामने था। किला मारुति आज खंडू रांगणेकर का 100 होना ही चाहिए। हम वो 100 देखने को आए हैं। इतने रांगणेकर को प्रेम था। हमने तो एक्शन पे नहीं देखा, लेकिन एक बात बहु, ठाणे वैभव 48 साल पहले यही कॉर्पोरेट ट्रॉफी पहला बॉल इधर ही पड़ा। लेकिन ये कॉर्पोरेट ट्रॉफी 3 बरस के बाद हुई। पहले 3 साल ठाणे स्पोर्टिंग क्लब अंडर कैप्टनशिप ऑफ मुकुंद सातगरे वी वर द कैप्टन्स चैम्पियंस। तो 3rd साल सारस्वत बैंक के चेयरमैन माधव मंत्री चीफ गेस्ट थे। तो प्रभाकर गुजराती जो फाउंडर मेंबर है ठाणे वैभव के, उसने उनको चाय पीते पीते रिक्वेस्ट किया, सर 3 साल में एफिलिएशन के लिए अर्जी करता हूँ। माधवकर साहब हाँ जी करते हैं, लेकिन फिजिकली प्रॉपर कॉन्क्रीट कुछ नहीं करते। गुजराती साहब आप ऐसा करो, कल एक लेटर हेड पे लिख के आओ कि मुझे एफिलिएशन दे दो। और उस साइन पे सेक्रेटरी नहीं साइन करेगा, माधवकर ने, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीए माधव मंत्री साइन करेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मान जाओ, ये अभी 10 साल स्पोर्टिंग ही चैंपियन होने वाली है। तो ये आप बिगेस्ट बिल्ड इन एशिया जो थाना है, आप इंडस्ट्रियल टूर्नामेंट चालू करो। और 4th ईयर के बाद ठाणे वैभव कन्वर्टेड इनटू इंटर ऑफिस क्रिकेट टूर्नामेंट। और वे अभी 50 साल 2 बरस के बाद आती है। तो पहले 3 साल अपन चैंपियन थे और सारस्वत चेयरमैन थे। उनको स्पोर्टिंग को, अब मुकुंद सातगरे ने तो ट्रॉफी ले लिया चैंपियनशिप का, लेकिन एफिलिएशन नहीं मिलता था। तो माधव मंत्री साहब बोले एफिलिएशन जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त पूरा करेगा तभी। और गर्व की बात ऐसा है कि माधव मंत्री के जो पिताजी थे MT मंत्री, त्र्यंबक महादेव मंत्री उनका नाम था, वो बीजे हाई स्कूल में टीचर थे। उसने थाना का जो प्रॉपर क्रिकेट का बेस जो था, इवन प्रायर टू स्पोर्टिंग, उसने सब घड़ी अच्छा कर दिया। और क्रिकेट का जो पीटी शिक्षक था वही कोच, वही वो जमाने में नेचुरली ऐसा फिजियो कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की। और पहला जो थाना का क्लब था ठाणे यंग क्रिकेटर्स, 1910 का उनका संस्थापक है। बाद में 1915 में फ्रेंड्स यूनियन क्लब आ गया। और बाद में अपना आनंद भारती का भी 1915 में क्रिकेट शाखा चालू हुई। तो ऐसा ये सब हिस्ट्री आपने काफ़ी कुछ जानकारी और ये आपके द्वारा नहीं, अभी ये स्पोर्टिंग का ग्राउंड भी इतना बड़ा था। वो जो पुलिस ग्राउंड है बाजू में, वो भी उनका एक ग्राउंड बनाने वाले थे। लेकिन ठाणे इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो पोल गया था वो निकालने को बोला, तो 2 ग्राउंड एक हो गया। और स्पोर्टिंग आप इमेजिन करो, बाजू का पुलिस ग्राउंड और स्पोर्टिंग एक है, तो एक दिन में अपने 2 मैच हो सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने बोला कि ये पोल हिलाने के लिए जो खर्चा है वो इतना बिल इतना है, तो स्पोर्टिंग को वो बिल नहीं जमा, तो बोला रहना दो, पोल ऐसा ही रहना दो, और एक ग्राउंड छोटा रह गया। देखो वो टाइम जो पोल हिलाते थे, देखो अपन थाने का क्रिकेट हिला दे सकते थे। आपने ये जो प्रहलाद जी नाखवा, इन्होंने काफ़ी कुछ इनसे हमें जानकारी हासिल हुई और ठाणे क्रिकेट के हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा कि डिसिप्लिन जो है अब तब उस ज़माने में नहीं होता था, वो भी जो है क्लब ने जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में ये चीज़ें की। तो नेचुरली आज की तारीख में भी जो बच्चे हैं, जो नए क्रिकेटर्स हैं, वो जब खेलते हैं तो टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन होना काफ़ी जरूरी है। और उसकी शुरुआत हमें की, तो उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।